अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज लॉन्ग मार्च में जो वाक़या पेश आया है, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक नौजवान लड़की, नौजवान रिपोर्टर जिसने आज अपनी जान से हाथ धोया है। उसके मुतालिक जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा वाक़या पेश आया, क्यों आया, और इस पर अब जिस तरह से सियासत की जा रही है उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। तो नाजरीन, आज का जो लॉन्ग मार्च है, जिसे हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया था पीटीआई की जानिब से, खान साहब की तरफ से, आज मुरीदके से उसका दोबारा से आगाज़ हुआ, क्योंकि खान साहब कल लॉन्ग मार्च को छोड़कर लाहौर चले गए थे। आज तकरीबन 1:30 बजे तक खान साहब मुरीदके पहुंचे और वहां पर उन्होंने दोबारा से लीड करना शुरू किया लॉन्ग मार्च को। लॉन्ग मार्च मुरीदके से आगे एक सिटी है साधुक है, वहां पहुंचा, और वहीं उसी सिटी के थोड़ा सा जब जूं ही आगे मजीद लॉन्ग मार्च बढ़ा तो वहां ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। क्योंकि नाज़रीन, मैं बहसीत सहाफ़ी, मैं इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा हूँ। इसे कवर करने के लिए स्पेशल इस्लामाबाद से आया हूँ, ताकि अपनी ऑडियंस को, अपने पाक टीवी 24 की ऑडियंस को और पाकिस्तानियों को दिखा सकूँ जिस तरीके से हकीकी आज़ादी मार्च रोज़ बरोज़ आगे बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, आज क्या वाक़या ऐसा पेश आया था, वो ज़रा आंखों देखा हाल भी आपको बताऊँगा, और वहाँ जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थे उनसे जो मेरी बात हुई वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। तो असल में वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया है। जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया, मैं कंटेनर, खान साहब के कंटेनर से थोड़ा-सा दूर था, और आपको मालूम है कि वो रिपोर्टर सदफ़, जिसका नाम था, चैनल 5 की रिपोर्टर थी, खान साहब के कंटेनर के नीचे आई। नाज़रीन, रास्ता है, जीटी रोड है, जीटी रोड के बिल्कुल करीब से इन्होंने वन वे बनाने के लिए रास्ते में बैरियर्स लगाए हुए थे। बैरियर्स तकरीबन इंसानी टांग की आप साइज़ लगा लें कि इतने, मतलब वो ज़मीन से, सड़क से इतने ऊंचे थे। तो वहाँ पर ये सदफ अकेली नहीं बल्कि दीगर भी मैंने देखे हैं। जिस वक्त हम लोग कवरेज कर रहे थे लॉन्ग मार्च की, तो लोग उन बैरियर्स पर चढ़कर खान साहब को हाथ के इशारे कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, और खान साहब भी उन्हें भरपूर जवाब दे रहे थे। मतलब वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये तो एक खातून सहाफ़ी थी। इनका काम ये नहीं था कि वो खान साहब को जाके हाथ हिलाएं, या ये चाहें कि खान साहब उनके लिए हाथ हिलाएं, बल्कि वो तो कवरेज के लिए गए थे। चैनल 5 से उनका ताल्लुक था, मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया। कवरेज के लिए गई, मोबाइल उनके हाथ में था और वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि एक सहाफ़ी की कोशिश होती है कि वो जितना करीब से करीब तर जो शॉट है वो ले सके। तो वो भी बेचारी शॉट लेने के लिए उसी बैरियर पर चढ़ी, ताकि मजीद ऊपर होकर क्लियर जो है वो व्यू आराम से नजर आ सके, खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल पास ही। अब खान साहब का कंटेनर जब वहां से गुजरने लगा, तो एक बकौल एक अहनी शाहिद के, जो मैंने वहां पर बाद में इन्वेस्टिगेशन की, वहां मैंने पूछा, तो बकौल अहनी शाहिद के एक शख्स ने नाजरीन धक्का दिया है उस लड़की को। सिर्फ उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि तीन वहां पर मौजूद थे, दो आदमी मौजूद थे, नौजवान थे, एक ये खातून वहां पर खड़ी थी। अब इन तीनों को धक्का दिया गया है। अच्छा, एक मजे की बात मैं अब आपको ये बताऊं कि जिस तरफ से धक्का दिया गया है वहां पर लॉन्ग मार्च यानी वन वे है, तो एक रूट को लेकर खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे। मुरीद के से स्टार्ट था, साधु की से आगे इन्होंने क्रॉस किया था, और कामुकी में इनका स्टॉप था। खान साहब पहले ही ऐलान कर चुके थे कि आज कामुकी में रुकेंगे, क्योंकि उस वक्त मगरिब तकरीबन हो चुकी थी। तो जिस रास्ते से खान साहब का मार्च था वहां पर रश भी था, सब कुछ था, लेकिन जो दूसरी तरफ है वहां इतना रश ही नहीं है। पब्लिक तकरीबन वन वे की इस तरफ मौजूद है, जिस तरफ से खान साहब का मार्च जा रहा है, जहां से रास्ता बंद है। लोग खान साहब को करीब से देखने के लिए मौजूद थे। लेकिन वो जो शख्स एक आता है, वो आकर जो धक्का देता है, आकर बाकायदा उसने धक्का दिया है। ये ऐनी शाहिद की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मुझे बताया है कि वहां पर वो बाकायदा खुद देख रहा था। उस शख्स ने धक्का दिया, जो दो आदमी, जो नौजवान वहां से बचे हैं, वो उन्होंने पीछे अपना यानी खुद को बचा लिया, आगे गिरने के बजाय वो लोग पीछे हो गए। जबकि ये बेचारी खातून ये दहल गई, और धक्के की ताब ना लाते हुए ये सीधा ही कंटेनर की तरफ गिर गई। और बड़ा ही अफसोसनाक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसे मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिसे मैं बयान कर सकूं। वो खातून गिरती हैं, कंटेनर के टायर उन पर चढ़ता है, और वो खातून का सर कुचला जाता है। अब इससे ज्यादा मैं आपको किस तरह से अल्फाज में बयान करूं कि उस बेचारी का सर ही कुचला गया, और सेकंड्स में, नाजरीन सेकंड्स में ये मामला हुआ। मैक्सिमम आप अगर लगा लें, मैक्सिमम 5 सेकंड होंगे, 3 से 5 सेकंड के दरमियान एक इंसानी जान गई है। अब वो शख्स कौन था? वो उसी यानी जो शाहिद है उसके मुताबिक वो वीडियो बना रहा था। अब
इसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि आया वो वाकई खान साहब को वो भी शूट करने के लिए, खान साहब के वीडियो लेने के लिए वो करीब आ रहा होगा और वो भी चाहता होगा कि वो उस बैरियर पर चढ़े, और चढ़ने के दौरान ही उसने जब जिस तरह से बना इंसान जब एक जगह फिल होती है तो वो आगे किसी को पकड़ के किसी का सहारा लेके चढ़ने की कोशिश करता है। एक सूरत हाल तो ये हो सकती है कि कोशिश में ही वो बेचारी नौजवान सहाफ़ी वहां खुद पर काबू ना रख सकी और कंटेनर की तरफ गिर पड़ी। जबकि दूसरी सूरत हाल भी हम, क्योंकि ऐसे मामले को किसी सूरत पर से पुष्ट नहीं डाल सकते, चंद दिनों पहले फैसल वाडा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे खूनी मार्च का नाम दिया जाता है। इमरान खान साहब का जो मार्च है, खूनी मार्च इसे नाम दिया गया और ये तक कहा गया कि इस मार्च में मैं खून ही खून देख रहा हूं, मैं लाशें ही लाशें देख रहा हूं। तो आज पहली लाश उठ चुकी है। फैसल वाडा ने किस बुनियाद पर कहा वो आपको भी मालूम है। वो उनका कहने का मतलब था कि ये कुछ ना कुछ जो साजिशी लोग हैं, फसादी लोग हैं, वो इस मार्च को नाकाम बनाने के लिए लाशें गिराएंगे और मार्च को बाज रखने के लिए ये कहा गया। लेकिन आज हमने वाकई खून देखा है, और खून भी किसका? एक सहाफ़ी खातून का खून देखा है। तो इसमें अगर कड़ियां मिलाने पर बंदा आए, क्योंकि जब बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, तो जब बंदा किसी चीज का बगौर जायजा ले रहा हो, तो हर तरफ आपको माइंड सोचना चाहिए, हर हर जाविये से देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई वाकई में उसकी जान लेना चाहता हो, उसका दुश्मन नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहता हो कि इसके सूरत में खान साहब के लॉन्ग मार्च को नाकाम किया जाए। ये भी एक सूरत हो सकती है बहरहाल। और दूसरी सूरत मैंने आपको पहले ही बताई कि जिस तरह से लोग चाह रहे थे कि वो खान साहब को करीब से करीब उनकी वीडियो बनाए, तो वो भी वीडियो बनाने के चक्करों में उसको भी हो सकता है धक्का मिला होगा। हालांकि उस तरफ इतना रश नहीं था, धक्का नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो आगे उसने किसी को पकड़ने की या ऊपर चढ़ने की कोशिश की होगी और वो बेचारी नौजवान सहाफी गिर गई। अब नाज़रीन, इस पर सियासत भी शुरू हो गई, लेकिन एक जबरदस्त काम जो खान साहब ने वहीं फौरन मौके पर किया, और उस वक्त मैं भी मौजूद था। खान साहब ने उसी वक्त मीडिया को बुलवाया और उसी वक्त ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च आज खत्म कर रहे हैं यहीं। कल वो दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज मुरीदके से करेंगे, क्योंकि इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद कोई मेरे ख्याल में बेरहम ही हो सकता है, कोई ऐसा शख्स ही हो सकता है जिसके पास दिल ना हो और वो इस तरह से लॉन्ग मार्च वो कहे जी कि कोई मसला नहीं, कोई जान चली गई, और लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगे आगाज जारी रखे। तो इसी वजह से खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया जी। आज का लॉन्ग मार्च उन्होंने स्टॉप किया है और कल मुरीदके से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च को ही कैंसिल क्यों नहीं कर दिया। तो इसके लिए अर्ज़ है कि खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है, उनके बकौल एक इनकलाब की सूरत बर्पा करेगा, पाकिस्तान में एक इनकलाब लाएगा, सिस्टम को बेहतर करेगा। और इस सिस्टम की बेहतरी में कितनी ही जानें जा चुकी हैं। अभी रिसेंटली अरशद शरीफ की जान, हम सबको मालूम है कि इसी सिस्टम को बेहतर करते करते और इसी सिस्टम की बेहतरी के लिए बोलते बोलते वो बेचारा अपनी जान गंवा कर चला गया, अपनी जान जाम शहादत उसने नोश की। तो इस तरह के मार्च में, यानी अगर बिलफर्ज इनकलाब आपने बर्पा करना हो, तो फिर ऐसा खून बहता रहता है। और ये अब की बार नहीं, हमने जहां जहां इनकलाब देखा है, हमने तुर्की में भी इनकलाब देखा है और वहां भी लाशें गिरी हैं। हम शाम में भी देखते हैं कि लोग रोजाना कितने लोग अपनी जिंदगी अल्लाह के हजूर पेश करते हैं, अपनी जान का नजराना पेश करते हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो इस तरह का अगर इनकलाब वाकई इनकलाब एक है जो खान साहब कह रहे हैं, तो उसके लिए तो खून, इनकलाब हमेशा खून मांगता है। और इसी से आपको जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो फैसल वाडा साहब हैं, जो नून लीग है, वो डराने की बार बार कोशिश कर रही थी। अब नजरीन, यहाँ पर नून लीगी रहनुमाओं की भी जरा बात कर लें। इस वाक्य के बाद उन्होंने इसको एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के नाम से उन्होंने एक शुरू कर दी है, एक काम अपना, जिस तरीके से उन्हें काम आता है कि किसी भी काम में वो सियासत को जरूर घुसेड़ लाते हैं। तो अब भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही काम शुरू कर दिया है। उज़मा बुखारी साहिबा ने खुसूसन उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि अरशद शरीफ के बारे में तो सब आवाज़ें उठा रहे थे, क्या इस बच्ची के बारे में भी कोई आवाज़ उठाएगा? आवाज़ उठानी चाहिए, इस ट्वीट की मैं मुखालफत नहीं करूंगा, आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, लेकिन इसे किसी सियासी रंग में ना नहीं रखना चाहिए। अरशद शरीफ ने देखिए शहादत नोश की है, उसे आपने ज़बरदस्ती कत्ल किया है। आपसे मुराद उज़मा बुखारी साहिबा नहीं है। मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो बखूबी समझ सकते हैं, जिनकी जानिब मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये
वो भी बेचारा सवाल करता था, उसे भी आप लोगों ने इस दुनिया से भेजा, इस दुनिया से, इस जहान फ़ानी से उसे ज़बरदस्ती भेजा गया, उसे शहीद किया गया। और ये जो नौजवान सहाफ़ी थी, ये शहीद इस वजह से थी क्योंकि ये अपना काम कर रही थी, अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रही थी और इसने जाम शहादत काम के दौरान इसने नोश फरमाई। तो दोनों को आपस में मिलाया तो नहीं जा सकता। एक शख्स को आपने ज़बरदस्ती कत्ल किया और दूसरी जो है वो अपने काम के दौरान एक धक्का लगने की वजह से, अब धक्का भी नहीं मालूम कि वो जानबूझकर दिया गया जिस तरह से मैंने अर्ज़ की, और वो कंटेनर के नीचे आकर फौत हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं। कुछ लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब देखिए कि इन्होंने एक जान चली गई और इन्हें कोई परवाह नहीं। तो उनके लिए अर्ज़ है कि नवाज शरीफ साहब ने जब मुझे क्यों निकाला मार्च का आगाज़ किया था, तो उस मार्च में सबको याद होगा एक शख्स नवाज शरीफ साहब के अपनी गाड़ी के नीचे आकर फौत हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब ने मार्च खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो आगे मार्च को अपने को आगाज जारी रखा, मार्च उनका अपना जारी रहा। जबकि इमरान खान साहब ने आज आज मार्च यहीं पर ख़त्म कर दिया, यानी जहां उसकी शहादत हुई वहीं मार्च ख़त्म किया गया और उसके बाद कल से मार्च का दोबारा आगाज़ होगा। तो ये था एक मामूली सा डिफरेंस जो मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। और ये था नाजरीन सारा आंखों देखा हाल और ऐनी शाहिदीन से मिलने के बाद कि जिस तरीके से वो बच्ची बेचारी जो अब शहीद हो चुकी है खान साहब के कंटेनर के नीचे आ गए। अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन ज़िंदगी का किसी को कोई मालूम नहीं, 3 से 5 सेकंड में किसी की भी जान जा सकती है और वो चाहे सदफ़ हो, आज सदफ़ है तो कल हम होंगे, कल कोई और होगा, इस तरीके से। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी बेहतरी और इस्लाह के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहे, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी हमेशा के लिए बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान सकलैन और मोना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।